हाय मेरे पिता। क्रिश्चियनिटी में सब फादर नहीं बन सकते, सब आत्मिक पिता नहीं बन सकते, क्योंकि ये परमेश्वर की बुलाहट है किसी किसी की लाइफ में। इसलिए जो नहीं बन सकता वो कभी भी कबूल नहीं करता कि ऐसा कोई चीज दुनिया में होती, क्योंकि उसके पास मसा नहीं, उसके पास वो अथॉरिटी नहीं, और ना वो कभी बन सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने उसके दिल में कभी डाला नहीं। और एलीशा ने कहा, हाय मेरे पिता। अगर पिता कहना गलत होता तो क्या आसमान से मसे की चद्दर एलीशा पे आती? तो परमेश्वर वहां कहता कि तूने एक बंदे को पिता कह दिया, इसलिए मैं अपना मसाब तुझे नहीं दूंगा जब तक तुम मुझे पिता नहीं कहता। पर बाइबल कहती, जैसे जब उसने कहा हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इजराइल के रथ और सवारों, लेकिन जब उसने ये बात बोली अपने कपड़े फाड़े और वो चद्दर जो उससे गिरी थी उठाई, उस चद्दर में मसा था क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। पौलुस ने कहा तीमुथियुस को, कहता हे मेरे बेटे, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो तेरे विषय में की गई तो अपनी अच्छी लड़ाई को लड़। क्योंकि क्रिश्चियनिटी में फोकस से हटना बड़ी आसान चीज है, मसीहत में चलते हुए गिरना बड़ी आसान चीज है। और बाइबल कहती है पौलुस जो एक स्पिरिचुअल फादर फिगर था, उसने कहा हे मेरे बेटे, सुसमाचार सुनाने के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ, इसलिए मैं तुमको सलाह देता हूं कि उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो तुम्हारे विषय में की गई अच्छी लड़ाई को लड़। मूर्ख होते हैं वो लोग जिन्हें मेंटर की आवश्यकता नहीं, और या जो डिसऑनर करे, क्योंकि जो वो बो रहे हैं वो काटेंगे। मैंने जो बोया मैंने काटा, आज मैंने ऑनर काटा है, ऐसा ऑनर जो शायद आपको भी मालूम ना हो, जो मेरी लाइफ में अभी है। ऐसी शांति, ऐसी ब्लेसिंग, ऐसी आप इमेजिन कर सकते हो एक चर्च ओपन हो और 4 हफ्तों में वो 10,000 क्रॉस कर जाए। इमेजिन, कभी नहीं सुना मैंने अपनी लाइफ में, कभी किसी पास्टर की लाइफ कि एक ब्रांच खुली हो और 4 हफ्तों में वो 10,000 क्रॉस कर जाए, सब हॉल भर जाए, बड़े बड़े टेंट भर जाए, और लोग सोच रहे हैं क्या हो रहा है। सुनो, जब जो घुटनों पे काम करना जानते हैं वो शरीर से काम नहीं करता। जिनको घुटनों पे काम करना आता है, जिनको रात परमेश्वर के साथ बितानी आती, जिनको मूल्य अदा करना आता है, वो अपनी सीक्रेट की सक्सेस को जानते हैं। उसका सीक्रेट क्या है? सक्सेस की सीक्रेट को जानते हैं कि ये सक्सेस का, सफलता का सीक्रेट क्या है। क्या मूल्य अदा करना चाहते हैं आप? कहता हाय मेरे पिता। अगर खुदा कहता कि नहीं तूने गलत बोल दिया, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर हूं। वो नए नियम से पहले भी ऐसा था, पुराने नियम में भी ऐसा था, नए नियम के बाद भी ऐसा है। क्योंकि क्रिश्चियनिटी में हर एक बंदे की कॉलिंग डिफरेंट है। ये परमेश्वर का चुनाव है जो माता के गर्भ से वो करता है, और जब वो बंदा उस चुनाव को पकड़ लेता है, उसे सिद्ध करता है, तो उसको कोई हटा नहीं सकता। क्या आपने अपने चुनाव को सिद्ध किया? जो परमेश्वर ने आपकी लाइफ में करना जो वो चाहते हैं, क्या आपने उसको पकड़ा? क्या आप सोचते हो बिना प्रार्थना क्या आप उसको पकड़ पाओगे? क्या बिना प्रार्थना आप उसको हासिल कर लोगे? आप क्या चाहते हो मायने नहीं करता, आपकी प्रेयर कितनी है उसके साथ। कौन नहीं चाहता ब्लेस होना, इस्तेमाल होना, मसे में जाना, कौन नहीं चाहता? पर हर बंदा पहुंचता नहीं। क्यों? आपको उसके साथ मूल्य अदा करना पड़ता है। आज जो गाड़ी में आया वो कहता मैं बड़ी गाड़ी में आऊं, बड़ी गाड़ी वाला कहता उससे बड़ी में आया हूं, हाँ जो साइकिल पे आया होता बाइक पे आऊं। आपके चाहने से कुछ नहीं होता, आपके पास करेंसी होनी चाहिए। उसी तरह आत्मिक करेंसी आपकी प्रार्थना है। प्रार्थना आपको करेंसी देती है, प्रार्थना आपको पैसा देती है आत्मिक। आप जो चाहे उससे खरीद सकते हो, जो चाहे मांग सकते हो, वो आपको देगा। उसने कहा अगर वो विधवा का न्याय कर सकता है, एक अधर्मी, एक पापी, क्योंकि विधवा बार बार जाके उसे तंग कर रही है कि मेरा काम कर। यीशु मसीह ने कहा जो दिन रात मेरे नाम की दुहाई देते हैं, दिन रात प्रार्थना करते हैं, क्या तेरा पिता उनके विषय में देर करेगा? क्या वो उनकी प्रार्थना को कबूल नहीं करेगा? कहता वो करेगा जो दिन और रात उसके नाम की दुहाई देते हैं। पौलुस लिखा है प्रार्थना करने के लिए जा रहा था, और रास्ते में एक अमीर औरत कहती है अगर तू खुदा का मुझे भक्तन समझता है तो मेरे घर में जाके प्रचार कर, और उसका पूरा घराना बचाया जाता है। और तब उसको मिलती है जब वो प्रेयर करने के लिए शहर से बाहर जा रहा था, प्रार्थना करने का एक स्थान ढूंढने के लिए। क्योंकि प्रार्थना करने का
एक वैल्यू थी, एक महत्व था, एक स्थान था, एक बड़ा स्थान था प्रेयर का। ये नहीं सब काम पूरे हो गए, कुकर में दाल रखी, हाँ, और याद है अभी 2 सीटी हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, और साथ में प्रेयर भी धोखा भी दे रहे खुदा को, साथ में धोखा भी चल रहा है, साथ में कुकर की सीटियां 6 हो गई, 7 हो गई, अलाई ये रहा कुकर दो कुड़िए दाल ला दे, हो गया 7 सीटियां। कौन सी प्रेयर है ये? कौन सी प्रेयर है ये? मेरे बच्चे जानते जब रात को पापा ने प्रार्थना करना है पीछे नहीं जाना है। मेरी वाइफ जानती टाइम हो गया प्रेयर का, अब मॉर्निंग मिलेंगे तड़के, अब नाइट प्रेयर में कोई फोन नहीं, कोई काम नहीं, कोई जो मर्जी हो जाए, कोई काम नहीं। एक बंदा आया मेरे पास, मेरे को इमरजेंसी है, आपको पता नहीं मेरे को, मैंने कहा जितनी मर्जी इमरजेंसी हो, अगर मैं तुम्हारी इमरजेंसियों में बाहर निकलना शुरू कर गया प्रार्थना में, मैं कभी प्रेयर नहीं कर पाऊंगा, और फिर कितने दिन टिक पाऊंगा? प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। कोई इमरजेंसी नहीं प्रार्थना के टाइम। प्रार्थना में व्हाट्सएप चेक हो रहा है, अच्छा मैसेजेस चेक हो रहे हैं, फोन ऑन है, व्हाट्सएप ऑन है, गाने ऑन है, चाहे मसीह गाने क्यों ना हो, वर्शिप करने के दौरान गाओ, सुनो, बंद करो, प्रार्थना में बैठो, उसके बाद सुनो तो सही परमेश्वर क्या कहता है। राशन लिस्ट देनी बंद करो परमेश्वर को, आधा घंटा की राशन लिस्ट, आधा घंटे में तो आप शरीर से बाहर आते हो जब प्रार्थना करने के लिए बैठते हो, आधे घंटे के बाद आप शरीर से बाहर आते हो, सोचें आपकी नेगेटिव होना बंद होते हैं, और आधे घंटे, पौने घंटे, 1 घंटे के बाद रियल प्रार्थना आपके जीवन में उपजनी शुरू होती है, आपकी आत्मा में वो प्रार्थना असर करती है आपकी। आप जब डॉक्टर के पास जाते हो, पता क्या बोलते हैं? कहता 30 मिनट एक्सरसाइज करनी, कहते तो कोई बात नहीं जी 30 मिनट, कहते नहीं, वो 30 मिनट तब शुरू करने जब पसीना आना शुरू हो जाए। जो वार्म अप करते हो ना, वो 30 मिनट नहीं गिनने, जब वार्म अप हो जाए और पसीना शुरू हो, तब के बाद 30 मिनट की एक्सरसाइज तुम्हें हेल्दी रखती। समझ आई कि नहीं? अरे जो आप बैठते हो ना प्रेयर में, अभी तो आपके दिमाग में संसारिक बातें नहीं जा रही, आपके पड़ोसी ने क्या कहा, दुश्मन ने क्या कहा, किसी ने आपके बारे में क्या कहा, अभी तो वही दिमाग से नहीं निकला और आपकी प्रार्थना खत्म हो गई शुरू होने से पहले। फिर कहना असर नहीं होया एक्सरसाइज, पता नहीं मोटे थे मोटे ही। अरे भाई असर होगा जब राइट वे के साथ करोगे, आमीन। जब वार्म अप करोगे, पसीना शुरू होगा, तब की आधा घंटा एक्सरसाइज आपके शरीर को लगती। आप जब प्रेयर में बैठते हो, आधे घंटे में राशन लिस्ट सारी देते हो, और जब शरीर से बाहर आने का टाइम होता है, आपकी आमीन हो जाती। बोलो क्या असर करेगी प्रेयर? क्या असर करेगी? आप जब प्रेयर में बैठते हो, अगर आप सीरियस हो प्रेयर में, 1 घंटा तो अभी हेलो हाय करने में निकलेगा आपका, उसके बाद थोड़ी बातें शुरू होंगी, आमीन। और जब ऐसी प्रार्थना करनी आदत पड़ जाएगी ना, आपको रिजल्ट लेने की आदत पड़ जाएगी, आपकी लाइफ डिफरेंट होगी, वो नजर भी आएगी, अलग होगी। मैंने कहा वो लाइफ अलग नजर आएगी आपकी ब्लेसिंग अलग होगी। हाँ, ब्लेसिंग अलग होगी आपके लोगों से। वो स्ट्रगल जो लोग करते हैं आप नहीं करेंगे उसे। आधा घंटे में तो भी हेलो हाय नहीं शुरू होती, आप शरीर से बाहर आना शुरू होते हो, गंदी बातें आपके दिमाग से जानी शुरू होती, व्यभिचार की बातें खत्म होनी शुरू होती, आप बैठते हो और सब तरह के विचार आपके दिमाग से निकलने शुरू होते हैं, और तब जाके आप वार्म अप होते हो आत्मा में, और तब प्रेयर आप बंद कर देते। कुछ तो सोच रहे हम तो वार्म अप भी नहीं करते। हाँ, इधर घंटा भी नहीं करी थी, इधर अगे दियां गल्लां दसी जांदी। मैंने प्रभु को पूछना रोज कि परमेश्वर क्यों मेरा हल नहीं करता तू, और पवित्र आत्मा ने कहना अपनी प्रार्थना बढ़ा। क्योंकि गोल से टेबल के ऊपर ऐसे हाथ रख के 15-15 मिनट, 20-20 मिनट में 3 बार प्रार्थना करता था रोज, और 15 मिनट में 10 बार घड़ी देखता था, 3 बार मोबाइल देखता था। कितने मिनट हो गए? अच्छा 7:30 हो गए, अच्छा 12 हो गए, अच्छा 14 हो गए, बस 1 मिनट रह गए। ऐसे शुरू की प्रेयर मैंने, और धीरे धीरे परमेश्वर का आत्मा लेके जाता रहा। मुझे एक इंग्लैंड से एक पास्टर, मैं फोन पे उनसे बात कर रहा था, उन्होंने कहा जो आपकी लाइफ में हो रहा है ये लोगों को मालूम हो ना हो, लेकिन हमने देखा है। आप सारी रात प्रेयर में होते थे, और जब आपके रूम में हम जाते थे तो आपके रूम में खड़े नहीं हो होता था, इतना मसा होता था, हमने देखा है। और जब वो रूम में आने लगे, उन्होंने मुझे बताया, मैं भूल गया था,
उन्होंने खुदा ने मुझे कहा अपनी जूती और अपनी जुराबें उतारो, इस रूम में फिर एंटर कर।